घर चाहे रोहित का हो या रोहिणी का, राहुल का हो या मोनिका का, बातें सब जगह सेम चल रही होती है। कैसी वाली? अभी बताती हूँ। बेटा तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, ये लो दवाई खा लो। ओहो मेरे बच्चे को इतनी पढ़ाई करने के बाद सिर दर्द हो गया, ये लो बेटा क्या खा लो, दवाई खा लो। अब देखिए सिर दर्द हो रहा है तो हम एस्प्रिन, डिस्प्रिन ये सब दवाइयां देते हैं। बदन दर्द हो रहा है तो हम ब्रूफिन, कॉम्बीफ्लेम दवाई बड़े आराम से अपने वो जो खजाने वाला डिब्बा होता है ना दवाई वाला आपके घर में, उसमें से निकालते हैं और बड़ी कैजुअली दवाइयां बांटते हैं प्रसाद की तरह। क्या आपके घर का भी यही सीन है? पहले लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में, लिखिए हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी घरों में यही हो रहा है। अब ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। हमें लगता है शायद फॉरेन कंट्रीज में वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लेते, नहीं, वहां भी हमारे जैसे ब्रूफिन, डिस्प्रिन की तरह बहुत सारी दवाइयां मौजूद हैं जो वो बड़ी कैजुअली ले लेते हैं। बच्चों को कुछ पेट दर्द हुआ, गला दर्द हुआ, हर तरह का सिरप घर में मौजूद होता है और सबसे बड़ी बात हर फ्लेवर में मौजूद होता है। आपके घर में भी है? लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में हाँ। राधे सा का योग भरा राधे राधे। आज मैं अलार्मिंग बात करने आई हूँ और आपके दिमाग की घंटी बजाने आई हूँ। क्या? बिना सोचे समझे अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और अपने आप को अननेसेसरी दवाइयां मत दीजिए। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। हम जानते हैं हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, हाँ कुछ समय के लिए हमें आराम मिल जाता है। एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए जो फ्यूचर में आपको रिस्क दे या फ्यूचर में रिटर्न दे? लिख के बताइए, रिटर्न रिस्क, रिटर्न रिस्क। ओके, सो आई एम श्योर योर आंसर इज गोइंग टू बी रिटर्न दे। और आप ये दवाई देकर क्या कर रहे हैं? यू आर इन्वेस्टिंग रिस्क फॉर द फ्यूचर। सो किस तरह का रिस्क आप जानते हैं? जिस तरह से हम ये कैजुअली एस्प्रिन, डिस्प्रिन, एडनिल, एडविनिल, आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल, फॉरेन में जो लेते हैं, लिख के बताइए जरा क्या कहते हैं उस दवाई को। बहुत कॉमन है जी, सिर दर्द वगैरह के लिए, बॉडी एक के लिए, सो बड़ी कॉमनली कनाडा में स्पेशली बड़ी कैजुअली उसे ले लिया जाता है। तो ये जो दवाइयां हम आराम से लेते हैं, इनके साइड इफेक्ट सुनिए और समझिए। मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं। अभी लेटेस्ट एक शार्क टैंक में भी मैंने एक देख रही थी एपिसोड, तो उसमें आ रहा था कि वो बच्चे ने बताया कि मैं पाउचेस बनाने लग गया हूँ दवाइयों के, जिसमें लिखा है प्रिस्क्राइब्ड कि भाई इतना इतना ही लेना है, क्योंकि बहुत बार बुजुर्ग क्योंकि याद नहीं रख पाते कौन सी दवाई कब लेनी है तो ओवरडोजेस ले लेते हैं। तो ओवरडोजेस लीड्स टू किडनी फेलियर। सबसे पहला खतरा, मैं अपनी किडनीज के बिना नहीं रह सकती। आप इमेजिन करके देखें अपने आप को बिना किडनीज के, जस्ट सर्च अबाउट दिस। सो आई एम श्योर आप भी नहीं रह सकते। तो अगर अपनी किडनी को, अपने लिवर को बचा कर रखना है तो सोच समझ कर दवाइयां लेनी है। सोल्यूशन भी बताऊंगी फिर क्या करें। ओके, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ये सब हो सकते हैं गलत दवाइयां या ज्यादा दवाई लेने से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं उठ जाएंगी, पेट में अल्सर हो सकते हैं, जलन की समस्या हो सकती है। जानकर अचंभित रह जाएंगे, मानसिक बीमारियां भी होती हैं। इन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। लंबे समय के लिए अगर आप पेन किलर ऐसे ही लेते रहे जो कैजुअली लेते हैं, ऑफिस में थक गए, चलो सिर दर्द की दवाई ले लो। ज्यादा पढ़ाई की, सिर दर्द की दवाई ले लो। आज घर में कीर्तन रखा था, बहुत शोर हुआ, दवाई ले लो। अब शादी रखी है, बहुत थकावट हो रही है, दवाई ले लो। ये कोई ओकेजन है? दवाई खाना इज नॉट एट ऑल एन ओकेजन। तो अब सोल्यूशन बताइए मैम, आप क्या बताना चाह रही हैं? यस, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। 80% प्रॉब्लम्स, अभी एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स की अटेंड कर रही थी जहां पर मैंने सुना और आपके साथ शेयर करना चाहा, इसीलिए ये वीडियो बनाया कि 80% प्रॉब्लम्स बिना दवाई के ठीक हो जाती हैं। यस, आपने सही सुना है। कितने प्रतिशत? लिखकर बताइए जल्दी से, पता चले कि आप सुन रहे हैं। 80%। अब ऐसा नहीं कि आर्थराइटिस हो गया तो बैठ गए मेडिटेशन करने और योगा करने ठीक हो जाएगा, नहीं। जो गंभीर समस्याएं हैं उनका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से, वाइजली लेने से। लेकिन अगर बुखार है, कॉफ कोल्ड है, इन सब में अगर आप थोड़ा सा घरेलू नुस्खा और थोड़ी सी पेशेंस
और थोड़ा सा रेस्ट करें तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हद तक तो हमारी बीमारियों का इलाज गर्म पानी ही होता है। और उससे थोड़ा आगे चले जाएं, कफ कोल्ड है, बीमार है, तो क्या करें? अदरक डाल दे बीच में। तो गर्म पानी के कॉम्बिनेशंस, हमारे घर में दादियां हैं, हमारे घर में नानियां हैं जो हमें बताती रहती हैं कि बेटा अजवाइन खा लो, पेट दर्द हो रही है। यह बिल्कुल समझदारी वाले नुस्खे हैं। अभी हमें तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, कैसे बताएं दादी को और नानी को? हमें तो 2 मिनट के जमाने में रहते हैं जी। हम 2 मिनट में दवाई ली और बढ़िया हो गए। लेकिन फ्यूचर के लिए क्या क्या कर दिया? रिस्क ले लिया। सो आज के बाद कोई भी गोली अपने आपनों के बॉडी में डालने से पहले सोचना है, समझना है और फिर एक्शन करना है। याद रहेगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है ताकि वो भी ये गलती करने से बचे और अपनी हेल्थ को बचाए रखें। राधे राधे। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।